हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि ई कवच ऐप से हमारी आशा बहनें किसी भी फैमिली की डिटेल कैसे सबमिट करें। तो देखिए, ये ई कवच का जो ऐप दिख रहा है, हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमें इस तरह का एक पेज दिखाई देगा और कुछ सेकंड बाद इस तरह का एक यूज़र नेम और पासवर्ड का पेज दिखाई देगा। हमारी आशा बहनों को जो भी उनके एरिया का यूज़र आईडी मिला है वो डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। देखिए, इसी तरह से थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद हमारा ये ऐप खुल जाएगा। ई कवच परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मतलब हमें फैमिली की डिटेल जो है वो हमें इसमें ऐड करनी है। अब देखिए, सबसे किनारे पे ये एक परिवार का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है। हमें उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, हमें एक और पेज खुलता हुआ दिखाई देगा जिसमें लिखा है सबसे आप क्या करना चाहते हैं, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण या पुनः सत्यापन। तो अभी हमें पुनः सत्यापन नहीं करना है। सबसे पहले हम परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे क्लिक करेंगे। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर क्लिक करते ही एक और पेज खुलेगा। देखिए, जैसे ये पेज खुल रहा है, नया परिवार जोड़ें, और नीचे दिखा रहा है देखिए सर्च फैमिली, मतलब हम इससे पहले जो हमने परिवार ऐड किए हैं उसको भी हम इससे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम नया परिवार कैसे जोड़ें। तो नया परिवार जोड़ने के लिए हम नए परिवार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नए परिवार जोड़े पर क्लिक करेंगे, हमें एक और पेज खुलता हुआ दिखेगा। देखिए, जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पेज में भी हमें दिखाई दे रहा है कि हम पहले से जोड़े हुए परिवार को नाम से या फैमिली आईडी से ढूंढ सकते हैं। मतलब जो भी फैमिली परिवार हमने जो पहले से रजिस्टर किया है उसे हम उनके नाम से या आईडी से ढूंढ सकते हैं। और अगर हमें नहीं ढूंढना है तो हम नीचे जो ये अगला लिखा है उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें एक और पेज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें पूछा गया है, आप एक नए परिवार को पंजीकृत करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले मकान नंबर। तो यहाँ पे हम मकान नंबर पहले दर्ज करेंगे। मकान की संख्या कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 102 भी हो सकती है, जो भी है। उसके बाद पता नंबर 1। जैसे ही हम पता नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, हमें एक कीबोर्ड दिखाई देगा। कीबोर्ड से हम हिंदी, इंग्लिश किसी में भी टाइप कर सकते हैं। तो पता नंबर 1 पे हम जो भी वो रोड है या उस गली का नाम है या उस क्षेत्र का नाम है, उस टोले का नाम है, वो लिखेंगे। और पता नंबर 2 में उस ग्राम सभा का नाम या गांव का नाम लिखेंगे। 3rd नंबर पे लिखा है गांव के एरिया को चुनें। अब यहाँ पे आशा अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी उनका एरिया है उसे चुन सकती हैं। और एरिया चुनने के बाद नीचे देखिए नीले रंग से लिखा है अगला, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, अगले पेज पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम जो भी हमारा परिवार है वो किस धर्म का है। तो हमें धर्म टाइप नहीं करना है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि वह हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, मुस्लिम है, ईसाई है। तो वह जिस भी धर्म के हों उसके अनुसार हम चुन सकते हैं। धर्म चुनने के बाद परिवार के धर्म के बाद आता है कि परिवार की जाति श्रेणी क्या है। मतलब परिवार जिस जाति के अंदर आता है उसे चुनकर हम आगे बढ़ेंगे। परिवार अनुसूचित जाति में आता है, सामान्य जाति में आते हैं या पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति है, हम परिवार के मुखिया से पूछ के उस जाति अनुसार टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है, क्या परिवार मौसमी प्रवासी है। मौसमी प्रवासी से मतलब है कि अगर वो हमारे क्षेत्र में कुछ समय के लिए आए हैं, जैसे अगर 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए आते हैं तो उन्हें हम मौसमी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर वो 6 महीने या साल भर किसी मतलब अपने काम के लिए शहर से बाहर रहते हैं तो उन्हें हम मौसमी प्रवासी कहते हैं। जैसे श्रमिक हुए, ईंट भट्टे पर काम करने वाले हुए, दिहाड़ी वाले मजदूर हुए, तो ऐसे परिवारों को हम मौसमी प्रवासी कहते हैं। उसके बाद अगला लिखा हुआ है, क्या परिवार गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आता है। तो
ये हमें कैसे पता चलेगा कि परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी के नीचे आता है? तो इसके लिए हम पहले हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें राशन कार्ड के रंग से बताना है कि वह किस श्रेणी के अंदर आते हैं। लाल है, नारंगी है, पीला है कि सफ़ेद है कि गुलाबी या कोई नहीं है। उचित रंग सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा है अगला, तो हम अगले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड का रंग यदि मान लीजिए सफ़ेद है या जो भी है, उसके बाद हम राशन कार्ड का संख्या लिखेंगे। अगर परिवार के पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है, अगर हाँ तो हाँ, और उसके बाद कार्ड में जो नंबर लिखा है वो लिखेंगे। और अगर नहीं है तो हम नहीं पे क्लिक करके नीचे अगला लिखा है वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कि आगे का ऑप्शन है क्या घर में शौचालय उपलब्ध है, हाँ या नहीं पे टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ विकल्प दिए हैं जिन्हें चुनकर हम लिखेंगे कि शौचालय की जो उपलब्धता है वो किस तरह की है। शौचालय बहते पानी की व्यवस्था के साथ है कि रुके हुए बिना पानी की व्यवस्था के साथ है कि सोखता गड्ढे वाला शौचालय बहते पानी की सुविधा के साथ है। मतलब जो भी उचित विकल्प हो उसे चुनकर उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए दिखा रहा है कि पीने के पानी का स्रोत क्या है, मतलब पीने के पानी की क्या व्यवस्था है। नल का जल है, घर के बाहर का हैंडपंप है, घर के भीतर हैंडपंप है, कुआं, नदी, टैंक, तालाब, जो भी हो, जो भी आपको सही विकल्प लिखे उसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला है मोटर बाइक का प्रकार, मतलब मोटर गाड़ी कैसी है, मोटर बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है या अन्य है। तो घर के मुखिया से पूछ के हम जो भी उनके पास हो उस पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो जिस भी प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है हम घर के मुखिया से पूछ के और उचित उत्तर पे टिक कर देंगे कि जलने वाली लकड़ी यूज़ होती है, कि गोबर के उपले हैं, कोयला है, केरोसिन है, रसोई गैस है। जो भी उचित होगा उस पर हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है घर का प्रकार, मतलब सबसे पहले हमें इसमें ये चुनना है कि घर का प्रकार क्या है। घर का प्रकार मतलब कि घर किराए का है या अपना है या टेंट का है, मतलब जो भी इस तरह का विकल्प इसमें आ रहा है वो हम चुन लेंगे। देखिए दिखा रहा है कि किराए का है, अपना है या अन्य है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किराए का। फिर देखते हैं कि बिजली की व्यवस्था कैसी है, कि बिजली सप्लाई है, जनरेटर है, सोलर पावर है, केरोसिन मिट्टी का तेल का दीपक जलता है या अन्य बैटरी है। तो जो जिस भी प्रकार से बिजली की उपलब्धता हो उस पर हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आ रहा है घर का प्रकार, मतलब घर किस चीज़ से बना है, वो कच्चा है, पक्का ईंट कंक्रीट से बना हुआ है या पक्का गारा मिट्टी से बना हुआ है। तो घर की स्थिति देखकर ये तो सामान्यतः पता ही चल जाएगा कि घर किस प्रकार का है। तो इस तरह से घर का प्रकार चुनने के बाद फिर हम अगला नीचे लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यह प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है कि वार्षिक घरेलू आय कितनी है, लेकिन अब है तो हमें पूछना भी है और जितना भी घर के मुखिया बताएंगे उसे दर्ज करके हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इस रजिस्ट्रेशन का अंतिम है। इसके बाद हम परिवार को सदस्यों को जोड़ना सीखेंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी अपनी आशा बहनों को समझाने के लिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।